तने बात के सबुर बाकी दुनिया के रीत बह मन के पंछी के उड़ जाते सुना सा संगीत बा प्यारे पल पल बतावल नेह गुस्सा में देखावल याद बचपन के कोइल पढ़ाई आवता। नमस्ते नमस्कार, आपका स्वागत है एनबी विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम सब जो आज पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में करीबन 4 बार से अधिक पूछे जा चुके हैं। 30 इसमें क्वेश्चन लाए गए हैं, 30 में से 15 से 18 इसमें से डायरेक्ट आने की संभावना पूर्णतः है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो करीबन 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी यह पूछे। इसमें से ना तो कम से कम तो 5-7 तो पूछबे करेगा जी। माने कि एकदम सही पे सही है, वो फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। छोड़ के जाने का मतलब हो गया कि आप परीक्षा में वही पूछता है एग्जामिनर जो आप पढ़ के छोड़ देते हैं। उसको दोबारा देखते नहीं है, ठीक है ना? जहाँ तक पढ़े रहते हैं वो नहीं आता है कभी भी, छोड़ के जाते वहीं आता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और देखिए कि क्लास कैसा लग रहा है आपको। चलिए साथियों, तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल पहला नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है। पहला नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? हर चैप्टर से कुछ-कुछ क्वेश्चंस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों? इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन को लाया गया है। यहाँ पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है जी? वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ही मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ये क्या है? मृतकों का टीला। अगला नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन-सी थी? क्या ब्राह्मणी थी, खरोष्टी थी, चित्रात्मक थी या देवनागरी थी? वो क्या थी साथियों? वो थी चित्रात्मक। क्या थी? चित्रात्मक। यहाँ भाव चित्रात्मक क्या थी? वहाँ की लिपि थी जो किसी को अभी तक पढ़ी नहीं जा सके। ठीक है साथियों? अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, महान स्नानागार कहाँ मिला है? कहाँ मिला है साथियों? वो मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। देखिए, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन छोड़ कर जाइएगा, उसके बाद सवाल क्वेश्चन वाले बोलते हैं परीक्षा में यहीं आएगा। जब पढ़कर जाता है स्टूडेंट वो परीक्षा में कभी नहीं आता, जो छोड़कर जाता है वहीं आता है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 30 क्वेश्चन को देखिए, कितने आपसे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, उसको आप एक बार रिवीजन करके देखिए, वीडियो को स्किप करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है? चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? क्या था साथियों? वो था 4:2:1। क्या था साथियों? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या जी? इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर जो इसका है वो सी है। चलिए अगला नंबर सवाल है, लोथल प्रसिद्ध था। यह करीबन 3 बार से ऊपर बार पूछा जा चुका है सवाल में कि लोथल प्रसिद्ध है किस लिए जी? यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। पूरे हड़प्पा स्थल में एक ही एक स्थल है जो क्या है जी? बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र है। ठीक है? अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप सभी जानते हैं कौन था जी? क्या वो अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य था? कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था जी? चंद्रगुप्त था। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। इनके बेटा जो थे बिंदुसार थे। इनका बेटा जो अशोक था, अशोक का बेटा जो क्या बोलता है? दशरथ था। ठीक है? अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। अगला नंबर सवाल है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? किस भाषा में थे साथियों? वो थे प्राकृत में। एक बार लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अभिलेख के भाषा जो है वो क्या है? भाषा और लिपि जगह के अनुसार बदलते रहे। कहीं ब्राह्मणी है, कहीं खरोष्टी है, कहीं प्राकृत है और कहीं पाली है। ठीक है? तो ये जगह के अनुसार बदलते रहे, लेकिन सबसे अधिक जो मिला है वो प्राकृत में मिला है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, मौर्य काल में भूमि पर कर कहलाता था। क्या जी? कर जो टैक्स लगता था वो क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? वो कहलाता था भाग। क्या कहलाता था साथियों? भाग। चलिए अगला नंबर सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत आसान है, बोध गया। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि इसको पढ़ते नहीं, छोड़ यार याद है तो छोड़ देते हैं। बट छोड़ने के बाद क्या होता है कि यही पूछ देता है और अटक जाता है, लोग कंफ्यूजन में चला जाता है। अरे यार, कुशीनगर बोध गया इसी में क्या थी? कहाँ हुआ था साथियों? हुआ था बोध गया में। ठीक है? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में और लुम्बिनी में इनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी। ठीक है? चलिए अगला नंबर सवाल है, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या है? कहाँ दिया गया? कहाँ दिया गया था साथियों? वो दिया गया था सारनाथ में। क्या कहलाया था? यह धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया था। क्या जी? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ इनके 5 मित्र थे, उनके साथ ये तपस्या कर रहे थे। वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद ये कहाँ चले गए? बोध गया चले गए। बोध गया के बाद जब आए सारनाथ में तो उनको बोले कि बाबू तब सब तुम क्या बोलते हैं तपस्या ही कर रहे हो, हमको तो ज्ञान मिल गया। तो उनको ही अपना पहला चेला मूर्ति है इस सारनाथ में। और सारनाथ में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है इनका प्रथम उपदेश। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। 11वां नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? कमल है, त्रिशूल है, धर्म चक्र है या स्तूप है? तो क्या है साथियों? वो है धर्म चक्र। क्या है साथियों? धर्म चक्र। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? कौन था साथियों? फायान।
भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फायान। इसमें से हालांकि वहां से ह्वेनसांग भी आया था, फायान भी आते, दोनों इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करके रखेंगे। लेकिन इस ऑप्शन में फायान ही है, बाकी लोग तो विदेशी दूसरे जगह के। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इब्न बतूता किस देश से आया था? किस देश से आया था साथियों? ये आया था मोरक्को से। इसमें वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो कम से कम 4 बार पूछे जा चुके हैं। क्या साथियों? 4 बार से अधिक 4 बार से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, 30 के 30 क्वेश्चन को करिए, कितना बनता है आपसे वो बताएँगे हमें। अगर आप 30 क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिक्स है कि इससे नहीं तो 15 से 18 एमसीक्यू सीधा पूछने की गारंटी तो है। अब इसको पूरा देखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कबीर किसके उपासक थे? कबीर किसके उपासक थे? ये निराकार ईश्वर के मानते थे। ये मन की जिसका कोई आकार ना हो, ये उसको मानते थे। क्या जी? निराकार थे, निराकार भक्ति से ही जुड़े हुए थे। चलिए मीराबाई किसकी भक्त थी? किसकी? आप सभी जानते हैं किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी साथियों? कृष्ण की भक्त थी। चलिए 16 नंबर सवाल है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताएंगे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था जी? बाबर था। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, और अकबर का बेटा शाहजहां था। ऐसा कर करके ये चला था। अब इसको याद रखेंगे, संस्थापक कौन था जी? तो बाबर था। राइट आंसर जो इसका है वो बी हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? ये 3-4 बार से ऊपर अधिक बार पूछा जा चुका है। ये सवाल का बात बता रहे हैं इसका। इसलिए इसको आप लोग याद करके रखेंगे। कौन थे? अबुल फजल। कौन लिखे थे जी? अकबरनामा। कौन? अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। चलिए आप लोग पढ़े ही होंगे, बेहतर है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। कौन करवाया जी? शाहजहां करवाया। कौन करवाया? शाहजहां। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, कब किया गया था साथियों? यहाँ किया गया था 1793 में। 1700 दिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको देखेंगे आप लोग। तीसों के तीसों क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है, स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कौन किया था साथियों? कर्नावालिस ने। किसने लागू किया था? कर्नावालिस ने। चलिए अगला नंबर देखते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था साथियों? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। देखिए इसमें जो भी पूछे जा रहे हैं बेहतरीन है, बेहतर सवाल है, आपके लिए चुनकर लाया गया है। 30 चुनकर लाया गया है, ठीक है। हर बार से नहीं, बल्कि 100% कहीं एग्जाम में लड़ता नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनर जानता है कि भाई कहीं से सवाल उठा के डाल देगा, दो चार पांच को, आप वहां कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पूछने वाले हैं उसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 को। कब हुई थी साथियों? 1885 को। चलिए अगला नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कि हम आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे, यानी सहयोग नहीं करेंगे। चौरी चौरा, क्या जी? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1922 में। चौरी चौरा कांड में हुआ था कि एक जेल में था, क्या बोलते हैं, जेल में पुलिस वाले थे, उसको पकड़ के आग लगा दिया गया था। कहाँ? चौरी चौरा एक जगह है वहां पे, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन इस समय बंद हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल है, दांडी मार्च कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। अगला नंबर सवाल है, भारत जोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत जोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों? वो हुआ था 1942 में। ठीक है, उसके बाद विभाजन ही कर दिया गया। तो क्या बोलते, भारत दो टुकड़ों में बट गया। भारत और पाकिस्तान, बाद में चलकर 3 टुकड़ों में बटा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए भारत का विभाजन कब हुआ? कब हुआ था साथियों? 1947 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? वो थे नेहरू, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? या 1946 में हुआ था। बहुत से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई 1947 में तो आजादी मिली, तो 46 में कैसे क्या बोलते हैं, संगठन इसका बना दिया गया कि आप संविधान का निर्माण कीजिए। लेकिन आजादी से 1 साल पूर्व में ही इसकी क्या बोलते हैं, कमेटी बनाई गई थी 1946 में। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था जी? 26 जनवरी 1950। इसमें 30 क्वेश्चन है, आपसे कितने बने ये हमें बताइएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक बने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।